जल के मर जाना। मतलब आप शहीद नहीं भी कह रहे, पर कह रहे थोड़ा सा शहीद तो है ये, क्योंकि इस्लाम की 40 क्वालिटी में एक क्वालिटी अतीक पर बैठती है जिसका कत्ल हुआ है, और कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता इसको। सर एक बात बताओ ना हाजी भाई, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। एक मेरी माँ जो है वो कहावत बोलती थी, मन बन भावे मूड़ी हलावे। तो शहीद आपको अच्छा तो लग रहा है, पर अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रहे। नहीं, मैं नहीं कह आप सकता। धीरे से 40 क्वालिटी बता दी आपने इस्लाम की। आप दीपक जी, आप जबरदस्ती, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं शहीद नहीं कह सकता। ये फतवे की बात है कि उन्होंने भी कत्ल किए हैं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि वो शहीद है कि नहीं। कौन कह रहा है उसकी जवाबदेही उसकी होगी। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ शिवम के पास। शिवम बताइए, जितनी जानबाज मुझे, अतीक अहमद अमर रहे और अतीक अहमद शहीद है, इसके नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस राजनीति पर? देखिए ये तो, और एक और दूसरी चीज, कोई भी मुसलमान के साथ कुछ हो जाए तुरंत इस्लाम खतरे में आ जाता है और दुनिया भर के लोग बोलने लगते हैं। जी मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि जो आदमी बिहार में नारा लगा रहा था उसका नाम रईस गजनवी है इत्तेफाक से। अब ये पहले होते थे एक जमाने में गजनवी, अब ये नया गजनवी आकर यहां पर क्या कह रहा है, कमाल की बात है। दूसरा ये भी है कि उससे भी महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये बिल्कुल गोडसे के पद चिन्हों पर चलने वाले कातिल हैं। यानी कि अतीक अहमद तो इस लिहाज से देखा जाए तो गांधी के पद चिन्हों पर चलता था। मतलब आप उसको गांधी बना दोगे, आप उसको इतना महान बना दोगे, आप उसके लिए रैलियां निकालोगे, आप उसके लिए नारेबाजी करोगे, अतीक अहमद जिंदाबाद। जब आप किसी टीवी पर पैनलिस्ट से पूछोगे कि क्या वो शहीद है, कहते मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ भी, मैं कहलवाऊंगा बाहर वाले लोगों से, मैं नहीं कहूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, यही तो सारा कुछ है जो बाहर के मुल्क इस चीज को उठाकर लगातार जवाबदेही तय कर रहे हैं। इसी देश में एक आदमी ने हिंदुओं को भी मारा, मुसलमानों को भी मारा, हिंदुओं की जमीन भी कब्जाई, मुसलमानों की जमीन भी कब्जाई, हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार किया, मुसलमान की बेटियों के भी साथ बलात्कार किया। लेकिन जैसे ही उसकी हत्या हो गई, तुरंत एकदम से वो मुसलमान हो गया, तुरंत एकदम से वो गांधी हो गया, तुरंत एकदम से वो शानदार आदमी हो गया, तुरंत एकदम से वो लॉ मेकर हो गया, तुरंत एकदम से वो देश के लिए एक बेहतर इंपॉर्टेंट असेट हो गया, तुरंत एकदम से वो रॉबिन हुड हो गया। ये बात अगर कोई बाहर का मुसलमान कहता, मुसलमान कंट्री कहती, तो बात समझ में आती। लेकिन हमारे देश में बैठे हुए मुसलमान भी यही कह रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर क्वेश्चन मत कीजिए आप। मेरा बड़ा सीधा सा मानना है, मुख्तार अंसारी की धर्मपत्नी आसफा पर भी आज 50,000 रुपए का इनाम बोल दिया गया है। वो एक गैंग की सदस्य है, पिछले 3 महीने से वांछित है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कोर्ट के सामने अपने आप को लाएंगे नहीं, चीजों में कुछ सामंजस्य बिठाएंगे नहीं, कानून के तहत आएंगे नहीं, तमाम चीजें करेंगे, मर्डर करेंगे, लोगों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, वकीलों को मारेंगे, आम आदमी को मारेंगे, जमीनें कब्जाएंगे, बलात्कार कब्जाएं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे या फिर कोई और उनकर पलटकर वार करेगा जो कि गलत है, तो फिर वो मुसलमान बन जाएंगे। मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड खेलने का समय नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि हर चीज में अपने आप को मुसलमान बना लेना उचित नहीं है। पहली बात तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, गुंडागर्दी का कोई धर्म नहीं होता, गैंगस्टर का कोई धर्म नहीं होता। और अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई गलत काम किया है और किसी सामने वाले ने भी आपके साथ गलत काम कर दिया, तो उसमें भी इतना विक्टिम कार्ड खेलने की आवश्यकता नहीं है। कोई बहुत महान आदमी इस देश से नहीं गया है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ सकते थे, लेकिन इसको तो एकदम से इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे कि मुस्लिमों पर और यहां पर जो माइनॉरिटीज है उन पर अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल गलत है। अभिषेक झा जी, क्या पटना में ये नारे लगे? उत्तर प्रदेश में नहीं लगे, पटना में लगे। क्यों लगे आप जानते हैं? क्योंकि आपकी राजनीति जेडीयू की आज की तारीख में आरजेडी के साथ है, यानी मुस्लिमों को अपीस करो, उनका वोट लो। भाटी जी की पार्टी की भी राजनीति वैसी है, उनसे भी वो सवाल पूछूंगा। क्या पहली बात, क्या अतीक अहमद और अशरफ अहमद शहीद हैं और क्या उनके लिए पटना में ये नारे लगना ठीक है? बताइए अभिषेक जी। पहले सवाल का जवाब दीपक जी, कोई भी दुर्दांत अपराधी, चाहे अतीक अहमद हो या उनके साथ के कोई, शहीद नहीं हो सकता। जो हुआ उनके साथ गलत था, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को। और दूसरा, आपने पूछा नारों के बारे में। आपके टीवी चैनल पर आने से पहले ही मैंने स्टेटमेंट जारी कर दिया था पार्टी की तरफ से कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। कोई भी ऐसा बस कंडेम पर जाएंगे, रईस गजनवी की गिरफ्तारी होगी, हर किसी की गिरफ्तारी होगी। उस वीडियो फुटेज के आधार, रईस अहमद की गिरफ्तारी होगी और रईस गजनवी, और कब तक होगी? एकदम होगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार छापेमारी कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कुछ घंटों के अंदर ही आप लोगों के सामने रिपोर्ट्स चली आएंगी और आप लोग ही खबर चलाएंगे। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है, किसी को अपील करने के लिए सरकार नहीं चलाते। नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं करते हैं हम। और तब से मैं सभी लोगों के एंगल को सुन रहा था दीपक जी। समझना यह जरूरी है कि हत्या करने वाला कोई इंसान होता है और जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है
और जो इस तरह की चीजों में संलिप्त है वो भी इंसान है। लोग धर्म के एंगल से इसको क्यों जोड़कर देखते हैं? अगर कोई व्यक्ति इस तरह के आरोपों से घिरा हुआ है, वो सच में हत्यारा है, उसका कोई मजहब नहीं हो सकता, कोई जाति नहीं हो सकती, कोई धर्म नहीं हो सकता है, किसी को उनके लिए आंसू बहाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई इस तरह से करता है, समाज में नकारात्मक संदेश जाता है, और ऐसी चीजों को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिहार में तो एकदम ही नहीं कर सकते। यहाँ पर नीतीश कुमार जी का शासन है, कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीजें करेगा, आप देखिएगा सलाखों के पीछे होगा। हमने ऐसा बिहार बनाया है जहां सांप्रदायिक सौहार्द है। कोई हिंदू के नाम पर राजनीति करनी चाहे, कोई मुसलमान के नाम पर राजनीति करनी चाहे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हाल के दिनों में भी टोपी लगाकर उन्मादी थे, उनको गिरफ्तार किया, भगवा पहने उन्मादी थे, उनको गिरफ्तार किया, सब सलाखों के पीछे। देश में भले ही लोग एंगल सेट करने में लगे हुए हैं, अपने अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं कि फला शहीद थे, फला शहीद। ठीक है, जिस अतीक अहमद ने किसी के घर का चिराग उजाड़ दिया, वो भी दुर्दांत अपराधी है, और जिसने उसको गोली मारी वो भी दुर्दांत अपराधी है। भाजपा के लोग इस एंगल को नहीं देखेंगे ना दीपक जी, वो अपने असली जंगल राज का की नुमाइश नहीं करना चाहते हैं देश के। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से हाजिक साहब के पास चलता हूँ। हाजिक साहब, हर वक्त अगर कोई अपराधी मुसलमान मारा जाता है तो आप कहते हैं अरे इसको तो कानून ने सजा देनी थी। तो आप शाइस्ता परवीन को कह दीजिए ना, कानून के सामने आ जाए, सरेंडर कर दे। हाजिक साहब, हो सकता है आपकी बात सुन ले। आज अलविदा की नमाज का दिन है, ईद आने वाली है। दीपक जी, क्रिमिनल कोई भी हो, क्राइम कोई भी करो, जो हमारे देश की जनता के साथ जुल्म करेगा उसके भी साथ वैसा ही होगा। शाइस्ता परवीन हो या कोई हो, जो जिन लोगों, शाइस्ता परवीन का अब तक आपने कोई बयान तो मुझे दिखाया नहीं कि उन्होंने क्या क्रिमिनल वो किया है, लेकिन जिन लोगों ने क्रिमिनल किया है और जिन्होंने बयान दिए उन पर आपने आज तक कोई डिबेट नहीं की। आप वो लोग, वो एक फरार अपराधी हैं। पिछले मेरे ख्याल से AK 56 AK 57 दिनों से वो फरार हैं, डिक्लेयर्ड इनामी अपराधी। उनके ऊपर आरोप है कि उनके साथ बैठकर उमेश पाल, आप भी मेरे ख्याल से हाजिक साहब टीवी भी नहीं देखते हैं। अपराधी आप बना रहे हो सर बैठ के, हम कह रहे हैं अपराधी है तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन अपराधियों को कोर्ट के सामने जाए तो शाइस्ता परवीन जा ही नहीं रही कोर्ट के सामने। सरकार है जिसको अधिकार, वो तो कोर्ट के सामने भी सरेंडर नहीं कर रही है, भाग रही है 57 दिनों से। आज नहीं करेगी, भारतीय संविधान के हाथ बहुत लंबे हैं, आज निकल करना पड़ेगा। अरे सर, अब तो बहुत सारे मुस्लिम देश कह रहे हैं कि भारत का संविधान खतरे में है। ये भारत के मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ हाजिक साहब क्यों देखने लगते हैं? नूपुर शर्मा के केस में भी हुआ, अतीक अहमद के भी केस में हो रहा है, असद के भी केस में हो रहा है, गुड्डू के भी, क्या बोलते हैं जो दूसरा मारा गया गुलाम, उसके केस में हो गया। भारतीय मुसलमानों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से क्या करना है? देखिए दीपक जी, बात यह है कि भारत के लोग जो है, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, पहले राष्ट्रीय भक्ति अगर उसके अंदर है तो राष्ट्र के बारे में सोचता है। तो ठीक है हाजिक साहब, आज शुरू कर दीजिए। आज 5 दिन है ना, आज 5 दिन है, कह दीजिए भारत माता की जय। शरीफ जला रहे हैं दीपक जी। मैंने हाजिक साहब आज कह दीजिए, इतनी अच्छी बात कही आपने, वतन परस्ती की बात। मैं कह रहा हूँ हाजिक साहब आज भारत माता की जय कह दीजिए। दुनिया की किताब है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की किताब है। आप पूरी दुनिया के लोगों को अपने ऊपर लादना चाह रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे हो। कुछ नहीं कह रहा हूँ सर, आपने इतनी अच्छी बात की कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, पहले वो हिंदुस्तानी है, इतनी अच्छी बात की, वतन परस्ती की बात की आपने, तो आज भारत माता की जय से शुरू कर दीजिए ना। देखिए हमारे यहाँ ए मादरे वतन, दीपक जी सुनिए आप भी, ए मादरे वतन जब आज भी आएगी तुझ पर आवाज हमें देना, हर गांव पे हम होंगे। हम हिंदुस्तानी मुसलमान, इस राष्ट्र की भक्ति ये हमारी कि हम इस राष्ट्र के ऊपर लहू कुर्बान कर देंगे। हमारे तो चलिए कोई बात नहीं, लहू मत कुर्बान करिए सर, कोई लहू नहीं मांग रहा। तो हमारे सैनिक, हमारी आर्म्ड फोर्सेस काफी हैं। आज तो आप खाली वतन परस्ती दिखाते हुए पूरे पहल को दिखाइए, प्लीज भारत माता की जय बोल दीजिए। ये सर हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, आप क्यों कहलवा रहे हैं? ये साहब क्यों कहलवाना चाहते? हम कह रहे हैं आपसे अल्लाह अकबर कह दो, हम तो नहीं कह रहे। हमारे यहाँ ये है कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, हम उसके अलावा किसी के सामने झुकते नहीं है। आपके यहाँ तो फिर कैसी वतन परस्ती? आप भारत माता की जय नहीं, भारत माता की जय नहीं कहना चाहते हैं? भाई क्या वतन परस्ती? आप तो फिर मादरे वतन तुझ पर जब आंच आएगी तो हम उसके आगे हाजिर होंगे। अरे सर लहू चाहिए ही नहीं किसी को सर, हमारी आर्म्ड फोर्सेस काफी है, हमारे पुलिस काफी है। शिवम त्यागी क्या कहेंगे इस पर आप? राम भक्ति ये नहीं है कि रामचंद्र जी की राम का नाम ले दिया। राम भक्ति ये है कि राम के कैरेक्टर को हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाले 100 जैसे अतीक अहमद और अशरफ अहमद महात्मा गांधी को मानते थे, जो गोडसे कह दिया उन्होंने, यही है ना।